पर दुआ, ज़हरा और ज़हीर को बाजियाब कराने के लिए ऑपरेशन जारी है। पुलिस की टीमें यहाँ पे पहुंची हुई है। सिंध पुलिस की जानिब से भी जो है टीम यहाँ पर आ चुकी है और काविशें कर रही है। पंजाब पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, जो काफी देर से मुज़ाकरात चल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि कई दिन से दुआ, ज़हरा और ज़हीर को इसके अंदर छुपाया हुआ है, लेकिन जो वीसी साहब हैं वो पुलिस को अंदर आने की इजाजत नहीं दे रहे और कह रहे हैं कि जी हम अलाउड नहीं करते। तो बहुत सारे मामला अंदर चल रहे हैं। पहले डिस्कशंस होती रही, अब मुज़ाकरात हो रहे हैं। सिंध पुलिस लाहौर पुलिस की मदद से 3 रोज से दुआ, ज़हरा की बाजियाबी के लिए मुख्तलिफ जगहों पर छापे मार रही थी। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म जैसे ही आता है तो ज़हीर गैंग ने अपने जराइम पर पर्दा डालने के लिए दुआ, ज़हरा की एक नई वीडियो जो है वो रिलीज़ करते हैं। सारे लोग परेशान हो रहे थे कि जी पहले तो उनके वकील साहब कह रहे थे कि दुआ, ज़हरा जो है वो मना कर रही है कि ना तो मैंने अपने वालिदैन से बात करना है, ना ही मैं किसी जगह पर इंटरव्यू देना चाहती हूँ। तो अचानक से जब ये वीडियो मैसेज आता है, वीडियो रिलीज़ की जाती है, तो लोग समझने से कासिर होते हैं और फिर उसमें गंदी डायरेक्शन, गंदी प्रोडक्शन, गंदी अदाकारी के साथ जब ये वीडियो मंजर आम पर आती है तो बहुत सारे सवाल छोड़ जाती है। अब उन सवालों के जवाबात मिल चुके हैं। सवालों के जवाबात में से एक जवाब ये है कि दुआ, ज़हरा से ये वीडियो रटाकर इसलिए बनवाई गई कि जो सिंध पुलिस है और लाहौर पुलिस मुसलसल उन जगहों पर इनको ढूंढ रही है, मुज़ाकरात किए जा रहे हैं जहां पर ये लोग छुप कर बैठे हुए हैं। तो अब उस वीडियो में इन्होंने खुसूसन एक बात पर एम्फसाइज़ किया जिसमें जी सिंध और पंजाब पुलिस को हिरासा करने और जान से मारने के डर का इजहार किया जाता है और ये सब एक सोची समझी साजिश है, क्योंकि जी पंजाब यूनिवर्सिटी जहां पर दुआ को कैद करके रखा गया है, वहां के वीसी, अब ये शैला रज़ा साहिबा के मुताबिक पंजाब यूनिवर्सिटी में काफ़ी दिन से ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। शैला रज़ा साहिबा ने ये बात बोली है कि जी बच्ची को हम वहाँ से बाजियाब करवाने की पुलिस कोशिश कर रही है, लेकिन बकौल उनके कि वीसी जो है वो मुसलसल ये बात कह रहे थे कि अंदर नहीं जाने देना और अंदर हम नहीं आपको एंटर कर सकते, इस तरह से अलाउड नहीं है। और फिर कहते जी 2 से 3 दिन तक मुसलसल ये काम होते रहे, मुज़ाकरात चलते रहे। फिर ये जान के ख़तरे का नाटक पर मबनी ये मुकम्मल तौर पर एक फ्लॉप वीडियो जो है वो मंजर आम पर आती है। पर इस वीडियो को देखकर साफ पता चल रहा है कि दुआ, ज़हरा किसी सूरत बयान देना ही नहीं चाहती। दुआ शदीद कर्ब का शिकार है, वो काफ़ी परेशान है और उसके साथ जो है एक ज़िंदा लाश बैठी हुई है, इस तरह से बैठी हुई है जैसे कि उसको जो दुआ बोल रही है इससे कोई लेना देना नहीं है। दुआ बार बार उसकी तरफ देख के कहती ये मेरा शौहर ज़हीर, और ज़हीर साहब जो हैं वो हवंदक होकर ऐसे बैठे हुए हैं और उनको देखकर अंदाज़ा कोई भी लगा सकता है कि ज़हीर साहब अगले 20 साल तक ना किसी लड़की को भगा सकते हैं, ना कोई मोहब्बत की शादी कर सकते हैं, बल्कि उनको मोहब्बत ही नहीं हो सकती, क्योंकि उनको देखकर ऐसे लगता है कि वो अपनी खलाई दुनिया में रहने वाले इंसान हैं। तो ज़हीर के अलावा अगर ये कोई और करैक्टर चुनते ज़हीर की जगह पर दुआ के शौहर की सूरत में, तो शायद इनकी फिल्म इतनी बुरी तरह फ्लॉप ना होती। लेकिन ज़हीर जैसे करैक्टर को जो अपनी दुनिया में रहता है, जो है हवनक रहने वाला, जिंदा लाश की तरह जो है रोबोट बनकर वो बैठा हुआ है, ये करैक्टर जो है इसे सही तरीके से नहीं निभाया। तो ज़हीर जो है मुकम्मल तौर पे फ्लॉप होता है और इनके ड्रामे को फ्लॉप करने में ज़हीर का किरदार बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो सही अंदाज में एक्टिंग नहीं कर सका। अब मैं आपको बताती चलूँ कि जो गिरोह है हर तरफ से फ़रार होने की कोशिशों में मसरूफ़ है। ज़हीर की फैमिली ने अपने घर को फ़रोख्त करने के लिए उस पर बराए फ़रोख्त का बैनर भी लगाया हुआ है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द अपना घर बेचकर वो गायब हो जाएं। और घर की हालत देखकर जी कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि कितने वेल सेटल्ड और इस्टेब्लिश हैं ये लोग। किस तरह से ज़हीर साहब बकौल इनके वकील साहब के कि जी वो 80-90 हज़ार जो है वो कमाता है, मेरी फ़ीस भी वो दे रहा है, और जो है दुआ, ज़हरा का रेंट जो कि 20,000 बनता है वो भी ज़हीर ने दिया है। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है घर की हालत को देख के कि जो घर के बाहर जो है सीमेंट नहीं करवा सकते, प्लस्तर नहीं करवाया हुआ, घर की हालत इतनी बुरी है, गेट इतना अजीब है, वो किस तरह से वेल सेटल्ड हैं, वो किस तरह से इस्टेब्लिश्ड हैं। और अगर कोई भी इंसान 70-80 या 90 हज़ार कमाता है तो सबसे पहले वो अपने घर को बेहतर करने की कोशिश करेगा, किसी की बेटी को भगाकर उसके किराए अदा नहीं करेगा। अच्छा जी, कोई भी इंसान, कोई भी हो, औरत हो या मर्द हो, अपनी ऐशो इशरत की आरामदेह ज़िंदगी छोड़कर इस तरह की जगह पर शादी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो शैला रज़ा ने किस तरह से इस मामले को उठा के रखा, जबकि उनकी बकौल जो है वो जो पुलिस है, सिंध पुलिस, स्पेशली आईओ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, इसने केस को बिगाड़ने की हर तरह से कोशिश की, उसने केस को बहुत ज़्यादा ख़राब किया है। शैला रज़ा साहिबा का कहना है कि जी ये काम सोशल वेलफेयर का, चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों का है, लेकिन वो सही अंदाज में काम
काम नहीं कर रहे थे जिसकी वजह से हमें ये काम करना पड़ा। बच्ची को तो हर हाल में बाजियाब करवाना ही करवाना था क्योंकि बच्ची 14 साल की है। सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो इस बात की गवाही, बल्कि चीख चीख के गवाही दे रहे हैं कि 2014 साल की है। तो उनके मुताबिक जिसने भी केस को ख़राब करने की कोशिश की, हर हाल में उससे भी पूछगिछ होनी चाहिए, उसको भी बताना चाहिए, उसको भी सामने लेकर आना चाहिए कि जो उसने गलती की है उसको सज़ा मिले, ताकि आगे चल के वो इस तरह के काम ना करे। ज़रा मुलाहिजा कीजिएगा। मैं वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ साहब से कहना चाहती हूँ कि सिंध वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट दुआ जहरा केस को परसू कर रहा है। सिंध हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि बच्ची की उम्र 14 साल है, इसलिए उसका निकाह नहीं हो सकता। पंजाब में बच्ची मौजूद है, वो पूरा गिरोह मौजूद है जो उसे यहाँ से ले गया है। कल ये इत्तला थी कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर इस गिरोह के लोग और ये फैमिली भी मौजूद है, लेकिन पुलिस पार्टी को वहाँ पे एक्सेस नहीं मिला और वो इतने इन्फ्लुएंशियल हैं कि उन्होंने दुआ जहरा से एक गलत बयान दिलवाकर उसको चैनल्स तक पर चलवाया है। आप पंजाब पुलिस को ऑर्डर करें कि हमारी पुलिस पार्टी की मदद करे और बच्ची को बाजियाब कराकर सिंध हाई कोर्ट में पेश करें, क्योंकि आपके यहाँ भी जो कानून है उसमें कम से कम शादी की हद 16 साल है और सिंध में 18 साल है। चाहे बच्चे के वालिदैन भी शादी कर दें इस उम्र से कम में, तो वो भी कोर्ट में पेश किए जाएंगे और उनके लिए भी कानून मौजूद है। और मैं तमाम सोसाइटी से मदद की अपील करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग उठें और इस तरह के लोगों के रास्ते में रुकावट बने जो बच्चों में नए रुझान पैदा कर रहे हैं कि वो। बहुत शुक्रिया। ना सिर्फ बच्ची का इस वक्त पता चल चुका है, बल्कि जल्दी ही बच्ची को जो है वो इस चीज़ की प्रेपरेशन की जा रही है कि 19 तारीख को हर हाल में बच्ची को सिंध हाई कोर्ट में पेश किया जाए। ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है, कयास राइयाँ की जा रही हैं कि बच्ची को जो रटाया गया है, बच्ची को डराया गया, कोई चीज़ है जिससे बच्ची को काफ़ी खौफजदा किया गया है। शायद जो उनकी वालिदा ने बोला कि कोई बच्ची की वीडियो हो सकती है, बच्ची को जान से मारने की धमकी हो सकती है, बच्ची के वालिदैन को ख़तरा हो सकता है कि जी डराया और बच्ची को कि हम तुम्हारे वालिदैन या बहनों को मार देंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिससे ये कहा गया हो कि तुम आवाज़ निकालोगी, आवाज़ खोलोगी, सच बोलोगी तो हम जो है ये सारे मामलात कर देंगे। बच्ची ने जो है पहले भी अदालत में बात बोली, बयान दिया, बच्ची जो है शायद अब भी बयान देते, लेकिन मामला ये है कि मुकम्मल तौर पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आया बच्ची जो है वो इतनी घबराई हुई क्यों है, डरी क्यों हुई है। शादी करते हैं लोग, ठीक है, पसंद से शादी कर ली, वो कहती है मुझे कानून इजाज़त देता है, मुझे मेरा मुल्क का जो है मुझे इस्लाम इजाज़त देता है, तो बिल्कुल जी इजाज़त देता है, लेकिन अगर इजाज़त तुम अपनी मर्ज़ी से इतना बड़ा काम कर चुकी हो तो डरी क्यों हुई हो। तो ये सारे मामलात की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और 19 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। बहुत बड़े बड़े फैसले सामने आएंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।